आज कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑफिस में रेड किया गया है। नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस जो है वो तेज कर दिए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लगातार जो इनपुट्स इंटेल जो है वो जांच एजेंसियों के पास पहुंच रहे हैं, उसकी बिना पे ये रेड्स की जा रही हैं। देख सकते हैं कि एसआईए के इस वक्त ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त कश्मीर टाइम्स बिल्डिंग में मौजूद हैं और अगर सूत्रों की माने तो कश्मीर टाइम्स पे पहले भी जो है एंटी नेशनल कंटेंट लिखने के बिना पे जो है कई दफा रेड हो चुके हैं और ये एक एसआईए के पास एफआईआर दर्ज हुई थी एक केस में, जिसकी बिना पे आज ये रेड्स किए गए हैं। लगातार जो है वो जांच एजेंसियां तमाम उन जगहों पे रेड्स कर रही हैं जहां से एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट या समर्थन देने की बात सामने आ रही है। आज भी ये रेड्स अभी भी चल रही हैं। कश्मीर टाइम्स की कार्रवाई एक नया मोड़ ले चुकी है। कभी अस्पतालों के लॉकर्स की जांच तो कभी खेतों में मिले संदिग्ध शेल और अब कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर एसआईए की रेड ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि देश विरोधी और भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने का। और यह मामला कहां तक पहुंचा, सबसे पहले इसी पर बात करेंगे और इसके बाद रुख करेंगे दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच पर सीएम उमर के बयान से उठे विवाद की तरफ, जहां कश्मीर के डॉक्टर उमर नबी के टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पूरा सुरक्षा ढांचा चौकन्ना है। और इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। क्या बढ़ती चेकिंग सुरक्षा का हिस्सा है या फिर डर का माहौल है? क्या है ये पूरा मामला, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में आए बड़े मोड़ की ओर, जहां डीपीएपी को तगड़ा झटका लगा है और कई वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों के साथ साथ अपने समर्थकों समेत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इसका विश्लेषण भी आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। और फिर आखिर में नजर डालेंगे शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर, जहां मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर अब विरोध तेज होता चला जा रहा है। हिंदू संगठनों ने अनशन शुरू कर दिया है और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। माहौल संवेदनशील है,